ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तु महेश्वरा गुरुर्साक्षात् तु परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अलख निरंजन तत्सश्री परब्रह्म अवधूत योगीश्वरः अनंत सद्गुरु श्री दत्त गुरवे नमः। ओम तत्सत आदेश। ओम तत्सत आदेश। जय हो गिरनारी गुरुदत्त भगवान की जय हो। सौराष्ट्र क्षेत्र के ये पावन धरा गुरुदत्त भगवान की नवनाथ 84 सिद्धों की तपस्या स्थली एवं पवित्र गिरनार क्षेत्र में त्या प्रभा क्षेत्र साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग में से भगवान श्री सोमनाथ महादेव दिव्य सानिध्य थे। ज्या पश्चिमना किनारा माथे कृष्णम वंदे जगतगुरु भगवान साक्षात कृष्ण परमात्मा द्वारिका धाम थे। एवा आ दिव्य क्षेत्र ने अंदर मैं श्री शिवकृष्ण शास्त्री भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कुल में एक परमात्मा की कृपा से अवतरण हुआ है। इस भाव मेरे सदगुरु के प्रति, जो मेरे सदगुरु है, जिसने मेरे को जगाया है और जिसके मार्ग पे रहते हुए मैं अपने साधक बनकर और मैं अपना जीवन का उसके प्रति समर्पण भाव है, उस भाव के साथ सारे विश्व के, हमारे भारतवर्ष के जो अध्यात्म पथ पर चलकर जो परमात्मा के सानिध्य में अपने जीवन को निर्वाह करना चाहते हैं, उसी के प्रति ये भाव रखते हुए मैं आज के वर्तमान समय में एक ऐसी स्थिति बनकर रह गई है कि भगवान का भजन करना वो एक समय पसार करना है, उससे कुछ प्राप्त करने, ऐसी नास्तिक भाव आजकल हमारे सनातन धर्म में ये प्रसारित हो चुकी है। विविध धार्मिक क्रियाकांडों से सिर्फ अपने मन को तृप्त कर देना, बस इतनी ही सब कुछ है, ऐसा ही छोटी सोच लिए ये शुद्रता के साथ हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और परमात्मा ने हमारे वेद शास्त्र के माध्यम और हमारे सदगुरु की वाणी में जो ये भाव बताया गया है कि परमात्मा का भजन, उसको वेद शास्त्र और गुरुवाणी में बताया है कि वो कल्पवृक्ष के समान है, वो कामधेनु के समान है। वो मैं आपको ये रामायण तुलसीदास जी के ये पवित्र जोपायो कबीर की वाणी के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ पूरे भाव के साथ। ये श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव शंकर महादेव भोले बाबा सारे जगत का ये मूलः सनातन धर्म के सदगुरु है, उसी से ही ये सदगुरु की ये परंपरा चली आई है। उस भाव के साथ आप सबको मेरे सदगुरु के शरण में समर्पित होते हुए, सतगुरु पुरा सुरमा तह मन जूझ अनेक, जन्म कोटि की पोटली पाप कटे हरि देख। वस्तुतः सदगुरु ही प्रकृति के काल कर्म का अंत करने वाले हैं, इसलिए वही पूरे सूरवीर है। सदगुरु को मन से पकड़कर अनेक मानव जूझते रहते हैं, वे सबको संभालते हुए उनके अंतर्देश से जागृत होकर आत्म उत्कर्ष के अनुभवात्मक निर्देश देते रहते हैं। उन्हीं की कृपा से करोड़ों जन्म की पाप भरी पोटरी ये लुप्त प्राय हो जाती है। पापों की निर्विशेषता पर वे परम पावन प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जिनकी अलौकिक कृपा से करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। उनकी वीर वरिष्ठता में संदेह ही क्या है। गोस्वामी जी भी उनकी कृपा का स्मरण करते हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। और उसकी चौपाई भी है, जिमी हरि साधी संयोग निवारा,
तिमी करुणा निधि उर विस्तारा। उसका भावार्थ है कि जैसे जैसे हरि साध्य वस्तु को परमात्मा के संयोग के लिए सुलझाते हैं और प्रकृति के जो द्वंद्व से इष्ट की ओर क्रमशः प्रवाहित करते हैं, वैसे वैसे क्रमशः करुणा सागर प्रभु साधक के ऊर के अंदर विस्तार करते हैं। जैसे जैसे वे हरि अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, उसी अनुपात में कल्प वृक्ष के ठीक नीचे साधक को स्थान मिलता है। अब विचारणीय है कि कौन सा सुपरिणाम प्रगतिशील पथिक को मानस में प्रकट हो जाता है। उर विस्तारित धीमी धीमी काया तिमी तिमी कल्प वृक्ष तरुसाया। ये चौपाई के माध्यम से इस काया में ही कल्प वृक्ष का रहस्य है। कल्प वृक्ष कोई अलग कोई वृक्ष नहीं है, इसी ही काया में कल्प वृक्ष का रहस्य है। साधन में ही साध्य और लगन में ही लक्ष्य का ऐश्वर्य निहित है। यह हमारा मानव देह साधन है, कल्प वृक्ष के किसी पेड़ का नाम नहीं है जिसके नीचे बैठने से काया का कल्प वृक्ष हो जाता है। मानस में अंगद ने रावण की बुद्धि पर तरस खाते हुए पूछा था, राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रुखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। साधक के हृदय में ज्यो ज्यो प्रभु का संसार होता है, त्यो त्यो उस साधक को कल्प वृक्ष की प्राप्ति होती है। क्रमशः आसक्तियों का प्राबल्य समाप्त होने लगता है और इस प्रकार के काया के कक्ष में ही कल्पतरु का प्रस्फुटन हो जाता है। इसी दिव्य वृक्ष की चर्चा कबीर ने भी की है। तरुवर तासु विलंबये 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केली करंत। दाता भी मिले तो ऐसा कि फिर किसी से मांगना न पड़े। सदगुरु हमारा दाता है। कृपा भी मिले तो उस कृपा निधि की, जिसकी शीतल छाया के नीचे यह जीवात्मा चिर प्रशांति में निमग्न हो जाए। काया कल्प होत प्रति संवासा, जग जोनी कर होत विनाशा। काया ये कल्प होत प्रति श्वासा, जग जोनी करत होत विनाशा। ये नश्वर संसार में चराचर प्रकृति में उत्पन्न काल कर्म स्वभाव गुण से ग्रसित होने के कारण निर्बल तथा रोगी है। प्रकृति के श्रेष्ठतम प्राणी मानव भी इससे आक्रांत हो, वह भी विवश होकर मरता जीता है, किंतु जो इससे निकलकर काया का कल्प कर ले, वह मरण के गुणधर्मों से उपराम होकर अविनाशी हो सकेगा। ज्यो ज्यो सूरत का सुवास में टिकना प्रारंभ हो जाएगा, त्यो त्यो काया का प्रतिक्षण कल्प होता रहता है। ये शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। ज्यो ज्यो सूरत का श्वास में टिकना प्रारंभ हो जाएगा, त्यो त्यो काया का प्रतिक्षण कल्प होता रहता है। कल्प वृक्ष कैसे होना है ये बताया है इस चौपाई के माध्यम से। कि सूरत और नूरत जो हमारे ये कान है वो श्रवण करते हैं, उसका भीतर की ओर अंतर्मुख होने से हमारा भीतरी ये श्रवण खुल जाता है, तो उसको सूरत बोलते हैं। ये हमारी आंखें बाह्य देखती है, तो वो चक्षुरेंद्री जब अंतर्मुखी होकर भीतर में खुल जाती है, उसको नूरत बोलते हैं। तो सूरत माने हमारा भीतर का जो आवाज ओम नाद होता है, और नाद को हमें देखना है, नाद को हमें सुनना है, उसको सूरत बोला है। और जो हमारे भीतर वो ज्योति स्वरूप है, उसको हमें देखना है, उसको नूरत बोला है। तो हमें उस अंदर भीतर नाद है, उसको सुनना है, और उसको सुनते सुनते हमें श्वास पे टिकना है। हमारा श्वास निरंतर चलते रहता है, उस श्वास के हमें उस श्वास को देखता रहना है। उस डोरी के माध्यम से हमारे भीतर ज्योति का दर्शन होता है, उसी को काया का प्रतिक्षण कल्प होना कहता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है, ध्यान से चिंतन मनन करके हम उसका विकास कर सकते हैं। वस्तुतः सत्य कल्पतरु हरि की धारा, नित्य सुखद जीवन दातारा। वस्तुतः
कल्पवृक्ष हरि का प्रभाव ही तो है। उसकी कल्याणमयी शीतल छाया परम सुखद एवं मांगलिक फल प्रदान करने वाली है। उसकी अनुभूति हो जाने पर व्याधियों का अंत हो जाता है। जो आदि व्याधि और उपाधि हम कहते हैं संसार में, उसका अंत हो जाता है और चिरंतन शांति का जीवन स्रोत प्रवाहित होने लगता है। तत्सचित आनंद बोलते हैं, जय सच्चिदानंद बोलते हैं। तो क्रमागत प्रगतिशीलता से अंक से साधक की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली ये कामधेनु का आविर्भाव होता है। बोलते हैं ना कि कामधेनु के बारे में बोला है, कामधेनु बस पूरन कामा मन इच्छित फल प्रगट ठामा। उत्तरोत्तर विकास उन्मुख संभव के साधक के समक्ष एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी संपूर्ण कामनाएं सहसा संभव हो जाती है। ये मनोवांछित फल प्रदान करने वाली तात्कालिक क्षमता अंतर्देश के ही एक विशिष्ट उपलब्धि है। किसकी? हमारे अंतर्मुखी होने पर हमारे भीतर ही एक ऐसी विशिष्ट उपलब्धि है, कोई बहिर्कल्पना नहीं है। ये हमारे वेद शास्त्र और गुरुवाणी से ये हमें कामधेनु और कल्पवृक्ष की सचोट ये हमें मार्गदर्शित किया गया है। और बताते हैं आगे, योग क्षेम भजनानंदकारी गो गति संयम गो सुखकारी। ये बताते हैं भगवान के भजन करने वाले होते हैं उसको निर्वाह कैसे। गीता जी में बोला ने कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति से एक निष्ठ भाव से वो अन्य भाव बोलते हैं, वो मेरे को शरणागत हो जाते हैं एक ही परमात्मा में, सती नार की पेठे, वो मेरे को ही भजता रहता है, उसका जीवन का योग क्षेम मैं वहन करूंगा। तो ये चौपाई के माध्यम से वह कामधेनु योग की रक्षा और भजन के आनंद को प्रसारित करने वाली है। उसकी उत्पत्ति गो गति अर्थात इंद्रियों के गति के पूर्ण संयमित हो जाने पर होती है। ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। पूर्ण निरोधा अवस्था पर पहुंचकर यही इंद्रिया मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कामधेनु बन जाती है। मेरे प्यारे भाई बहन, बरोबर ध्यान से ये गौर से ये बात सुनो। पूर्ण निरोध अवस्था पर पहुंचकर यही इंद्रिया जो हमें संसार में भटकाती रहती है विषय वासनाओं के प्रति, यही इंद्रिया निरोध अवस्था में पहुंचकर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु बन जाती है। कामधेनु कोई गाय नहीं है जिसके थनों से कामनाओं की पूर्ति करने वाली अस्वाभाविक दुग्धधारा का स्रोत होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर कामधेनु गौ है। हाँ, वो गौ का प्रकार है, अवश्य है, लेकिन जिस कामधेनु की बात हमारे वेद शास्त्र श्रुति और स्मृति पुराणों में और हमारे गुरुवाणियों में कही है, यह यही है, यही कामधेनु की बात करते हैं। इंद्रिय विषय संग मिट जाई तब कामेशित गो सुखदाई। ये चौपाई के माध्यम से बताते हैं इंद्रिय और उनके विषयों का जो संयोग जब पूर्णतः मिट जाता है, विषय ग्रहण करने की भावना का विलय हो जाता है, तब इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाली सदा सुखद गो कामधेनु प्रकट होती है। और कहते हैं कि जो काकभूषणी जी है उसको भी ऐसा वरद प्राप्त थे, और जिसकी उल्लेख मानस में गोस्वामी जी ने भी किया है। जो इच्छा कर ही मन माही हरि प्रसाद कसु दुर्लभ नाई। जब इष्ट की कृपा हो ही गई है तो इच्छाओं की पूर्ति सहज ही होने लगती है। यह बात अलग है कि उस समय साधक की अपनी कोई इच्छा ही नहीं रह जाती है, वह तो प्रभु के हाथों में यंत्र मात्र बन जाता है। कितनी अद्भुत बात है। ते ही प्रभाव आशा जग नाही हरि रंग पुर प्रगट मिल जाही। उस कामधेनु का प्रभाव ही इतना विलक्षण है कि जगत की जितनी भी कुत्सित कल्पना है वे मानस पटल में निर्दोष हो जाती है। केवल अभौतिक कामना ही प्रकट होकर पथिक को परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति कराने लगती है, और साधक का अंतःस्थल हरि रंग में पूर्णतः रंग जाते हैं। कामधेनु संगत सुखकारी राम नाम मणि प्रकट पसारी। जो हमारा आध्यात्मिक जगत में बोलते हैं मणि, मोती को पाया,
वो सारे जिसने ईश्वर की प्राप्ति की है वो बताते हैं कि मोती को हमने पा लिया है, वो मणि को हमने प्राप्त लिया है, उस महासागर में हमने गोता लगाकर उस मोती को हमने पा लिया है। उस मोती की बात करते, कौन सा मोती है? कामधेनु की संगत मिल जाने पर राम नाम मणि का प्रकट प्रसार होने लगता है। इस राम नाम मणि का परिचय संत तुलसीदास जी के वाणी से भी मुखरित होता है। ये आज वर्तमान समय में भी हमारे ये भारत के राष्ट्र के हमारे जो ये सनातन धर्म की पूरे विश्व में नींव हमारी भारत भूमि है, और इस भारत भूमि में जो राम है वो हमारे प्रकट पुरुषोत्तम है। आज भी वर्तमान समय में जब ये प्रसारित होता है ये भाव, तब हमारे राष्ट्र की धरोहर जो राम मंदिर है अयोध्या में, जो हमारे भारतवर्ष के इतनी साल में पहली बार हमारी पूर्व कमाई से, हमारी इस राष्ट्रभूमि की पुकार से हमें नरेंद्र मोदी जैसे ये दिव्य ये प्रधानमंत्री हमें मिला है, और उसने वापस अयोध्या में हमारे सनातन धर्म की नींव रखी। हमें खूब हर्ष और आनंद होता है कि ऐसे ही महापुरुष हमारी राज सत्ताओं में और धर्म सत्ताओं में आए और हमारे पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व का कल्याण हो, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है ना वो पूरे विश्व की मानवता के लिए है। इसलिए एक ही सनातन धर्म ऐसा है पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ लेके सिर्फ अपने राष्ट्र की ये सुखी होने की बात नहीं है। तो ये जो राम नाम की स्मृति कराने के साथ ये भाव मेरे को प्रकट होता है। ये राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे हु जो साहसी उजियार। मणि कहाने कहलाने वाले राम नाम का संबंध परावाणी के प्रवेश काल में ही संभव है। परावाणी परसत परतीति मणि प्रकट सत समश्रुति जीती। चिंतन के उत्कर्ष में परावाणी के स्पर्श काल में ये राम नाम की प्रादुर्भाव होता है। उस विलक्षण ज्योतिर्मयी अपार्थिव मणि का प्रकट होते ही साधक को स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। तदनंतर आत्म उन्नति की इस चरम सीमा पर पहुंचने वाले साधक के लिए यह एक बार नहीं सततः निश्चितता के साथ निर्विवाद रूपेण कहा जा सकता है कि वह आवागमन के बंधन से पार हो सकता है। अर्थात इस उपलब्धि के पश्चात साधक का पार होना सुनिश्चित है। ऐसी कोई बाधा नहीं जो उसे पार होने से रोक सके। परावाणी के स्पर्श काल में राम नाम मणि का प्राकट्य निश्चय ही समश्रुति की सीमा का अवसान है। अब देखना है कि इस मणि की पकड़ कैसे होती है। बैखरी चिंतन मध्यमा मिले न मणि उदोत पश्यंती परसत कसूक परावाणी मणि ज्योत। बेखरी और मध्यमा के स्पर्श काल तक उस मणि का प्रकाश परिलक्षित नहीं होता है। चार वाणी हमारी कह जाती है जो हमारे भीतर की चार अवस्था है। पश्यंती के स्पर्श होते ही उसके प्रकाश का कुछ कुछ अभ्यास होने लगता है, और परावाणी के प्रवेश के साथ ही वह मणि पूर्णतः प्रकाशित हो उठती है। शब्द अनादि इस रुख पाई प्रकट सुनत जगमती न साई। वह शब्द अनादि है और ईश्वर का संकेत पाकर ही प्रकट सुनने में आता है। ये अद्भुत बात है। ये शब्द अनादि है और ईश्वर का संकेत पाकर ही प्रकट सुनने में आता है। इस शब्द से अंतःकरण निनादित होते ही उसके जय घोष से वह त्रिगुणात्मिक माया विनष्ट हो जाती है, और जो जगत में जन्म देने का जीव के एकमात्र कारण है वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण, ये हमारा जो देह है पंचकोशी देह बोला जाता है, तो एक कारण में ही ये सूक्ष्म और स्थूल समाये है, वो कारण ही नष्ट हो जाते हैं। सो मणि यद्यपि सुप्त जब माही, वह शब्द अनादि है और ईश्वर का संकेत पाकर ही प्रकट सुनने में आता है। उस शब्द से अंतःकरण निंदातीत होके घोष से वह त्रिगुणात्मिक माया विनष्ट हो जाती है, जो जगत में जन्म देने का एकमात्र कारण है। सो मणि यद्यपि सुप्त जब पाही बिनु प्रेरक उर प्रकट नाही। यद्यपि वही मणि
प्रत्येक मानव के अंतर्देश में प्रसुप्त अवस्था में पड़ी है, परंतु उस प्रेरक की कृपा के बिना उसका दृष्टिकोण होना असंभव है। सदगुरु एवं परमात्मा के एक दूसरे के पर्याय है। इसी भाव के साथ मेरे सदगुरु के, ये जीवंत सदगुरु के, जो समय का स्वामी है, उसके शरण में रखते हुए पूरे विश्व के, ये मानवता के प्रति ये दिव्य संदेश, हमारे भारतवर्ष की, ये सनातन धर्म की, जो आज वर्तमान काल में एक समय 2020 एक परिवर्तन का समय है, उस परिवर्तन के समय में हम इस भाव को अपने अंतर्मुख में रखते हुए हम आनंदित होकर हमारा जीवन में प्रगति करें, ऐसे दिव्य के भाव के साथ जय हो गिरनारी की, उमादेश गिरनारी, जय हो गिरनारी की। ओम तत्सत।